बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं, बहू के नजर भी नहीं आते। कामिनी जी ने रौब झाड़ते हुए नई नवेली बहू राशि से कहा, ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है? ये तेरे मगरमच्छ के आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कभी मना नहीं करे। जो काम नहीं आता है वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफी लोग आने वाले थे और कामिनी जी चाहती थी कि भोग के लिए महाप्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने से डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और कामिनी जी का मानना था कि बहू को सब पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आई। वो मायके में मम्मी के साथ काम कराती थी, कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास बस डांटती रहती है या तेज आवाज में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी मात्रा में जो बनाया था। कामिनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले ही भरी बैठी थी तो वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को संभाले, इस तरह के आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामिनी जी को घाव नजर आ गया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की ननद सोनिया आई और बोली, ओ हाँ मम्मी देखो, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दूं। सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामिनी जी ने राशि का हाल भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारियां की और सारे घर का काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और रिश्तेदारों की अच्छे से आवाभगत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामिनी जी ने भी कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फर्ज होता है। कुछ खास भी इसने नहीं कर दिया, बेकार ही इसे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर राशि की आंखें भीग आई। वो महीने भर से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। सोनिया शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बड़ियां कैसे बनाते हैं? उन्होंने कहा, अरे मूंग दाल की बड़ियां आजकल कौन बनाता है? तू रहने दे, मैं बाजार से मंगवाकर भेज दूंगी। नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के आंसुओं ने कामिनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्हें बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहां रोई है और मैं उसके आंसू भी नहीं पहुंच सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। कैसा ससुराल मिला है। मेरी सोनिया को उसकी सास उसे रुलाती रहती है, ताने ही देती रहती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही है, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब भी राशि रोती है अपने आंसू बहाती है। उसके आंसू पोंछने को उसकी मम्मी नहीं आ पाती है और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी राशि कुछ नहीं कर पाती है। आज आपको अपनी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है। आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की भी परवाह की है? मम्मी, बहू बेटी के आंसुओं में इतना फर्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और आपको बहू के आंसू सामने रहकर भी नजर नहीं आते हैं। आज बेटी की सास उससे कुछ कह देती है तो आपका दिल भर आता है, और आप जो दिन भर राशि को सुनाते रहते हो उसका क्या? अपने बेटे अतुल के मुंह से ये सुनकर कामिनी जी सोच में पड़ गई। अतुल, तू सही कह रहा है। मैंने बहू के आंसू और पीड़ा कभी नहीं देखी, बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसू पोंछे होते तो आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरे की बेटी को आंसू दिए है तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कामिनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे।